बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े क्यों किए। इस वीडियो को अंत तक जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मोहतरम नाजरीन, अबू नईम ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलेमान फारसी को यहूद से खरीदना चाहा, इस शर्त पर कि खजूर के दरख्त इतनी तादाद में लगाए जाएं और उनके फल देने तक मुसलमान सुलेमान फारसी गुलाम रहेंगे। बस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की गुटलियां तलब फरमाई। उन्होंने गुटलियां आग में भून कर दी ताकि उग न सके। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुबाबे दहन उन गुटलियों पर लगाकर जमीन में दाब दिया, मगर चंद गुटलियां हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लगाई, उनसे पौधे नहीं निकले। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको किसने लगाया था। सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उखाड़ कर और अपने दस्त मुबारक से लुबाबे दहन लगाकर दोबारा लगा दिया। तो उस बाग में उसी साल फल आए और सुलेमान फारसी आजाद हो गए। हदीस की तमाम किताबों में और मुहद्दिसीन ने इसको नकल फरमाया है। एक रात अबू जहल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। एक यहूदी राहिब के साथ आप मस्जिद हराम में तशरीफ फरमा थे और अबू जहल के हाथ में तलवार थी। अबू जहल ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तज़ा की कसम, अगर तू कोई मौजज़ा दिखाए जैसा कि तुझसे पहले रसूलों ने दिखाया तो मैं तेरे ऊपर ईमान ले आऊंगा, वरना मैं तेरा सर इस तलवार से उड़ा दूंगा। तौबा नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू जहल, तू मेरे सर काटने पर कादर नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ताला मेरी हिफाजत करता है। लेकिन अबू जहल ने कहा, अगर तू अल्लाह बुलंदो बरतर की कसम खाए। बस अबू जहल ने कहा, इस घर के रब की कसम, अगर आप कोई मौजज़ा ऐसा दिखाएं जैसा कि आपसे पहले रसूलों ने दिखाया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू कौन सा मौजज़ा तलब करता है। अबू जहल मुतफक्कर हो गया और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल में क्या है जो मैं तुझसे तलब करता हूँ, जहाँ तक कि वो चीज इसके ऊपर मुश्किल हो और वो उसके जाहिर करने पर कादर ना हो। तो उसके साथी यहूदी ने कहा, ये जादूगर है और इनसे कहें कि वो चांद को 2 टुकड़े करके दिखाए, इसलिए कि जादू आसमान पर असर नहीं करता बल्कि जमीन पर असर अंदाज होता है। अबू जहल ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए चांद को चीर कर दिखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगश्त शहादत से चांद की तरफ इशारा फरमाया। बस चांद 2 टुकड़े निसफ निसफ हो गया। अल्लाह ताला के हुक्म से निसफ अपनी जगह पर कायम रहा और दूसरा निसफ उससे अलहदा हो गया। फिर अबू जहल ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चांद के ये दोनों टुकड़े आपस में मिल जाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा इशारा किया, वो पहली हालत में आ गया, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर मुकम्मल हो गया। जदीद दौर में चांद पर जाने वाले सियासतदान ने भी यही इंकशाफ किया है कि चांद के दरमियान एक ऐसी दीवार है कि जिससे मालूम होता है कि ये दोनों टुकड़े अलहदा होकर दोबारा मिले हैं। जब यहूदी ने इस मौजज़े को देखा तो वो अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया और कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब अबू जहल ने देखा तो कहा, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ा जादूगर है, चांद पर जादू किया और हमने इसे 2 हिस्सों में देखा और फिर कहा, हम उस वक़्त तक यकीन नहीं करेंगे जब तक हम अपने कासद गर्दो नवा में बेचकर मालूम ना करें कि उन्होंने भी
चांद को 2 टुकड़े देखा है, फिर तो ये मौजज़ा होगा वरना जादू है। अबू जहल ने अपने इतराफ के शहरों में लोग भेजे कि वो मौजज़ा शक्ल कमर के मुतालिक मालूमात हासिल करें। जब कासद वापस आए तो उन्होंने मौजज़ा शक्ल कमर की तस्दीक की कि वहाँ भी लोगों ने चांद को 2 टुकड़े होते देखा है। तो अबू जहल बोला, ये बड़ी बारी जादूगर है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने हजरत अनस से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 1 साल कहत पड़ गया। यकम जुमा का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि दरमियान में एक अरबी खड़ा हुआ और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माल हलाक हो गए और बाल बच्चे मुसीबत में फंस गए, हमारे लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बुलंद फरमाए और हमने देखा कि आसमान पर हाथ उठाने के वक़्त कोई बादल का टुकड़ा नहीं था। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ से कुदरत में मेरी जान है। अभी आपने हाथ नीचे नहीं किए थे कि बारिश शुरू होगी और मुसलसल अगली जुमा तक बारिश होती रही। फिर वो राबी खड़े हुए अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मकान गिरने लगे, हमारे माल डूब गए, बस आप दुआ फरमाइए अल्लाह ताला से। तो आपने हाथ उठाए, अर्ज किया, ए अल्लाह, हमारे इर्द गिर्द बारिश बरसा, हम पर ना बरसा। फिर आसमान की तरफ उंगली से इशारा फरमाया और बादल छट गए। मदीना के चारों तरफ 1 महीना तक बारिश होती रही और जब भी कोई मुसाफिर आता तो बारिश का कसरत से जिक्र करता, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ फरमाए और हमें अपनी जिंदगी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके मुबारक पर गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे नाजरीन, मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।